हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना दरभंगा में हुआ 200 के पार। शुक्रवार को 14 संक्रमित, अलीनगर में 5, कुशेश्वर स्थान बाजार बना कंटेनमेंट जोन। कोरोना का कोहराम। कोरोना से मृत शव को 36 घंटे बाद दिया गया परिजन को। अंत्येष्टि के लिए मात्र 4 परिजन ही रहे मौजूद। सुरक्षा मानक लेकर प्रशासन ने प्रभावित इलाका किया सील। 100 लोगों का लिया गया टेस्ट सैंपल। और झमाझम बारिश से गर्मी से तो राहत, लेकिन सड़कों पर भरा लबालब पानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। कोरोना का ग्राफ 200 का आंकड़ा पार कर गया है। दरभंगा में इसकी संख्या हो गई है 201। अगर हम बात करें शुक्रवार को, तो शुक्रवार और गुरुवार की रात मिलाकर कुल 16 मरीज मिले हैं, जिसमें 5 अलीनगर के, और संख्या पहुंच गई 201। कोरोना का ग्राफ जहां लगातार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, 1 करोड़ पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। भारत में भी यह संख्या लगातार बढ़ती हुई और बिहार में 7,000 के पास, दरभंगा में 200 इसने पार कर लिया। जी हां, शुक्रवार को 16 संक्रमित मरीज मिलने के बाद संख्या 200 के पार हो गई। 185 की संख्या थी पहले, उसके बाद एक कोरोना कर्मवीर भी शिकार हुए। एक डॉक्टर शिकार हो गए कोरोना के, उन्हें अलग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। और उसके बाद 16 और मरीज मिलने के बाद इसकी संख्या पहुंच गई 200 के पार। एक खतरनाक संकेत। जबकि अगर सीधी बात करें तो कोरोना से दरभंगा में मरने वाले की संख्या 5 हो गई है। दरभंगा के रहने वाले 5 लोग कोरोना से मर चुके हैं, मौत हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत तो पिछले 2 दिनों के अंदर हुई है, जिसमें 2 का शव गुरुवार को इसकी अंत्येष्टि हुई और 1 का शव देर शाम दरभंगा पहुंचा। ये सूचना है सुरक्षा मानकों के साथ। और इस बीच जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने तीनों प्रभावित इलाके में 150 से ज्यादा कोरोना का टेस्ट सैंपल लिया है। दरभंगा शहर में 100 टेस्ट, वार्ड नंबर 39 और वार्ड नंबर 30 में जहां के संक्रमित मरीज थे, इन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया था। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम सर्वे कर रही है। किन्हीं को कोई शिकायत है स्वास्थ्य की तो वे छुपाए नहीं, यह आह्वान किया गया है। सैनिटाइज करके कोरोना का कोहराम एक बार फिर। कुशेश्वर स्थान बाजार एरिया, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, इलाके को सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है कुशेश्वर स्थान बाजार को। एक साथ 14 संक्रमित मरीज मिले थे कुशेश्वर स्थान से, तो ये कोरोना का कोहराम, खतरनाक संकेत। कोरोना के कहर को जानिए, पहचानिए। स्वयं बचना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। अभी भी अगर नहीं जगे तो जगना होगा। जिंदगी की गाड़ी अगर आगे बढ़ानी है तो कोरोना ने दिखा दिया, बाजार ही नहीं खुला, कोरोना के रास्ते भी खुल गए हैं।
एक ओर जहां लगातार लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 था, तो आवाजें उठने लगी थी कि जनता को, आम नागरिक को दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो भी रही थी, और अंततः थोड़ी ढील देकर अनलॉक 1 नाम दिया गया और लोगों ने समझा शायद कोरोना की विदाई हो गई है। और यही कोरोना मौका में था। लगातार अनलॉक 1 में 5 मौत हो चुकी है दरभंगा में। 5 मौत में एक व्यक्ति सिंहवाड़ा का जिसकी पंचोब में मौत हुई, एक व्यक्ति तारडी का जिसकी पटना में मौत हुई, और एक व्यक्ति बेनीपुर का जिसकी पटना में बुधवार की रात मौत हुई नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। 2 व्यक्ति दरभंगा शहर के, एक वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 39 के, इनकी क्रमशः बुधवार और गुरुवार को मौत हुई। बुधवार को तो अंत्येष्टि वार्ड नंबर 39 वाले की हो गई, लेकिन 40 घंटे के बाद सब पहुंचा है वार्ड नंबर 30 के जो संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी। पटना में जो सूचना मिली है कि वहां एम्बुलेंस की कमी हो गई थी, 6 लोग मारे गए थे कोरोना से, 2 एम्बुलेंस है। आनन फानन में जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने फोन की और अंततः पटना एम्बुलेंस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लाश उठाने वाले की भी कमी थी, ऐसे में परिजन को ही सब उठाना पड़ा और 40 घंटे के बाद दरभंगा लाश पहुंचा है। और यहां 4 से 5 लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ मेडिकल किट देकर, सबको सैनिटाइज करके अंततः अंत्येष्टि की तैयारी की जा रही है। अंत्येष्टि करने वाले सभी लोगों को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच की जाएगी। ये है कोरोना का कोहराम, इसको समझना होगा, जानना होगा, अन्यथा जिंदगी गंवानी पड़ सकती है आपकी, हमारी। जब तक कोरोना के कहर को समझिएगा नहीं, कोरोना ने रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है कि जो रिकवरी रेट है हमारा ज़्यादा है, लेकिन जो मौत हुई है उसमें 4 मौत में 48 से 72 घंटे के अंदर कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह चेतावनी दिया जिला पदाधिकारी ने। कंटेनमेंट जोन में घर घर में जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। सभी प्रखंड क्षेत्रों में रैंडमली सर्वेक्षण करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई होगी, जिला पदाधिकारी ने बैठक में कही। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हिदायत दिया कि लॉकडाउन अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों से दरभंगा लौटे सभी व्यक्तियों की गहन स्क्रीनिंग कर ली जाए। प्रत्येक प्रखंड में 200 व्यक्तियों की रैंडम सैंपल लेकर डीएमसीएच में टेस्टिंग के लिए भी भेजा जाए। डीएमसीएच लैब में प्रतिदिन 350 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग कराई जाएगी। विगत दिनों में जहां जहां से सैंपल लिए गए उनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिला के बाहर से आए सभी प्रवासी लोगों पर विशेष नजर रखे जाने की बात हुई। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, कहा जिलाधिकारी ने। लॉकडाउन खुलने से काफी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये खतरनाक संकेत है। जिले में मौतें हो रही है, 3 मौत 48 घंटे के अंदर हुई है, इससे भी लोग सबक ले। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड फैलने से रोकना होगा, सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। कुशेश्वर स्थान में बाजार में कम्युनिटी स्प्रेड का शक पर जांच कराई गई और वहां इतने मात्र संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, यह खतरनाक संकेत है। सार्वजनिक स्थलों, निजी एवं सरकारी कार्यालयों में कोई भी व्यक्ति कर्मी बिना मास्क के पाए जाएं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, यह सुनिश्चित करने की संयुक्त जवाबदेही बीडीओ और थाना प्रभारी को उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि भेद समूह के लोगों की जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। सभी प्रकार चिकित्सा पदाधिकारी को अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन दरभंगा को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सतत अनुश्रवण करने, अधिक से अधिक लोगों का सैंपल निकलवाकर डीएमसीएच लैब में टेस्टिंग करने का निर्देश दिया। कितने लोग हैं और एक गांव में कितने लोग हैं, ये सब चाहिए। तो नंबर 2, कंटेनमेंट जोन जहाँ पर बन रहा है, कंटेनमेंट जोन के आसपास एरिया, वल्नरेबिलिटी का जो संकटग्रस्त समूहों का जो पहचान है, उन एरिया में भी हम लोगों को कर करके उनको चिन्हित करके प्रायोरिटी पर उनको टेस्ट करा सकते हैं। जो टारगेट है हमारा उसी के अंदर तो प्रायोरिटी पर कोरोना जांच भी कर सकते हैं या डोर टू डोर सर्वेलेंस भी हम लोग करा सकते हैं। पूरे जिले के लोएस्ट परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री आवास आए तो 22 तारीख के पहले
नौकरी से निकाल, हर हफ्ता 3 निकालें। 24 घंटा में सोचिए, हर हफ्ता 3 निकालते रहे। लाश के लिए नंबर लगाना पड़ता है, कहना गलत नहीं होगा। जी हां, दरभंगा के 3 लोगों सहित पटना में 6 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई थी। 2 मौत तो बुधवार को हुई, जिसका सब गुरुवार को पहुंचाया गया, लेकिन गुरुवार की सुबह जो मौत हुई उसकी 28 घंटे तक जब नंबर नहीं आया और एम्बुलेंस दूसरे लाश को ले जाने में व्यस्त हो गया, तो यहां से लोगों ने फिर शिकायत करनी शुरू कर दी। प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी लगातार संपर्क साधते रहे पटना एम्स में, और अंततः निर्णय हुआ कि नहीं, आपको दरभंगा से ही एम्बुलेंस भेजना है। लगातार जब जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन इत्यादि ने संपर्क साधा तो 28 घंटे के बाद यहां से एम्बुलेंस भेजा गया और उसके बाद वहां से सब पहुंचा। कोरोना का कोहराम किस तरह है आप समझ सकते हैं। उसके परिजन, उसके 4 लड़के लगातार 28 घंटे से क्या, लाश अगर चलने की बात करें तो 3 बजे दिन में शुक्रवार को वहां से लाश चली और देर शाम यहां पहुंचने की सूचना है, जिसके अंत्येष्टि की तैयारी की गई। लेकिन कोरोना से मरने वाले जो होते हैं उनके लाश उठाने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ऐसी स्थिति पटना में भी हुई और यहाँ भी हुई। सुरक्षा मानक अपनाना है और इसी के तहत जो सबके पास जाएंगे उन्हें क्वारंटीन होना है। ऐसी परिस्थिति में उसके परिजन जो संपर्क में थे उसी को यह अंत्येष्टि का भार दिया गया। एक दिन पहले वार्ड नंबर 39 में भी यही स्थिति हुई, वहां भी साहसी 5 लोगों ने मिट्टी दी। बेनीपुर में काफी विवाद के बाद अंततः निजी जमीन में सबकी अंत्येष्टि की गई। कोरोना का कोहराम लोग अब भी समझे, अन्यथा कोरोना ने कहर दिखाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर पटना में दरभंगा के 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। बुधवार को 2 और बृहस्पतिवार की सुबह 1। बुधवार वाले का तो नंबर लग गया सब आने का, और गुरुवार का नंबर नहीं आया। कारण पटना में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी, गाड़ी 2 थी। ऐसी परिस्थिति में लगातार इंतजार के बाद भी परिजन उसके वहीं रुके रहे, लेकिन सब नहीं सौंपा गया। शुक्रवार की सुबह उसे बताया गया कि अब दरभंगा जिला से आपके अधिकारी या नेता ही एम्बुलेंस भेजेंगे तो सब मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? परिजन ने वहां भी दाह संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन पटना के स्थानीय लोग इस के विरोध में हैं और वहां प्रशासन ने सिर्फ पटना का ही कोरोना संक्रमित मृतक का शव जलाने का निर्णय लिया। ऐसी परिस्थिति में संबंधित जिला में सब भेजा जाना है। अंततः जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 बजे यहां से एम्बुलेंस रवाना हुआ और 3 बजे वहां से लेके चला। देर शाम 40 घंटे के बाद सब मिला। पटना में भी सब उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग सुरक्षा मानक अपनाते हैं। परिजन ने ही किसी तरह सब उठाया और यहाँ भी स्थानीय वार्ड पार्षद एवं शांति समिति के कुछ लोग जिला प्रशासन के सहयोग से सबकी अंत्येष्टि के लिए लोगों को तैयार किया। 4 परिजन ही तैयार हुए। सुरक्षा मानक का सभी उपाय करके अंचलाधिकारी अरुण सक्सेना, थाना प्रभारी लहरियासराय हरिनारायण सिंह और वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू, शांति समिति के अन्य सदस्यों ने उसे सुरक्षा किट मुहैया कराकर सारे उपाय बताए। इन लोगों को 10 दिन क्वारंटीन होना है। गुरुवार को भी सराय सत्तार खां मोहल्ले में कोरोना से संक्रमित एक मौत के बाद वहां मिट्टी देने के क्रम में 5 साहसी युवकों ने इसे अंजाम दिया था। इन सभी को सुरक्षा और एहतियात के तौर पर क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। हालांकि जो जांच ली गई है 100 जांच दरभंगा शहर में की गई है और उसके उपरांत ही पता चलेगा कि इनके संपर्क में आए कितने लोग प्रभावित हुए थे। बेनीपुर में जब सब पहुंचा तो वहां स्थानीय लोगों ने विरोध किया। 4 घंटे पंचायत के बाद अंततः निजी जमीन में सबकी अंत्येष्टि की गई। मोबाइल पर बार बार कहा जाता है कि बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं, बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार से नहीं। लेकिन जो परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में अपने भी दूर हो रहे हैं। दूर होना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, लेकिन इस तरह नहीं कि सब हो और उसकी अंत्येष्टि करने के लिए आप सोचें।
कहीं ना कहीं तो साहसी लोगों को आना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि सुरक्षा मानक अपनाना होगा। सारे मेडिकल किट पहनकर सैनिटाइज करके ही इसे अंजाम देना है। जहां अंत्येष्टि होनी है वहां भी एक कोने में, चाहे वह कब्रिस्तान हो या शमशान हो, ऐसी जगह करना है जहां संक्रमण न फैले और दूसरे लोग लगभग 1 माह तक वहां पर दूसरे सब का अंत्येष्टि या मिट्टी इत्यादि न करें। सैनिटाइज करने के उपरांत पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर इसकी अंत्येष्टि करने से कोई खतरा नहीं होगा। इसे समझने की जरूरत है और सुरक्षा मानक अपनाने की जरूरत है। बहरहाल हम लोग इस कोरोना के कहर को भूलकर कहीं पूजा पाठ में, कहीं शादी में, कहीं श्राद्ध के भोज में, कहीं चुनाव में, कहीं प्रचार में, कहीं नेता की वाहवाही में, कहीं मतदान केंद्र की समीक्षा में, कहीं गप मारने में लग गए हैं। लेकिन कोरोना धीरे धीरे हमारे आस पास लगातार अपना जाल फैला रहा है। इसे समझना होगा। वर्ष 2020 का यह साल कोरोना को भगाने, कोरोना से लड़ने का साल है, जीवन को बचाने का साल है, न कि अन्य कार्य में मशगूल होने का। लेकिन किससे करें फरियाद? आम आदमी जब मरता है तो यह एक वानगी है। 40 घंटे के बाद अंततः उसका सब मिलता है और सब उठाने के लिए लोगों को 4 लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। ये कटु सत्य है। आपके दरभंगा की तस्वीर है, दरभंगा का ये हालत है, दरभंगा का एक सच है। और बात करते हैं अब बारिश की। जी हाँ, लगातार बारिश, मानसून की एंट्री और कई जगह जल जमाव, लबालब पानी। मानसून की शुरुआत हो गई है, गर्मी से राहत, लेकिन बजबजा उठा शहर, लबालब है दरभंगा शहर। हालांकि कई इलाकों में पानी निकला भी है। नगर निगम लगातार एक पखवाड़े से काम कर रहा है, उसका रिपोर्ट भी आया, रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिए, अगर घंटे 2 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन पानी लगा रह गया तो इसे जल जमाव कहा जाएगा। मुंबई में भी जल रुकता है, लेकिन घंटे 2 घंटे में निकल जाए तो उसे जल जमाव नहीं कहेंगे। लेकिन कई मोहल्ला पूरी तरह डूब गया। वार्ड नंबर 24 का पार्ट 25 और 29 मानो पानी में ही तैर रहा है। 17 का भी यही इलाका है। जहां गंदगी थी वहां बजबजा गया शहर, पसरता हुआ गंदगी तैरने लगा पानी में। अभी दरभंगा शहर इस तरह तैर रहा है। दरभंगा अस्पताल का हाल देखिए, पूरा मेडिकल कॉलेज पानी में लगातार घिरा हुआ, हर जगह पानी, ऑडिटोरियम में पानी, आपातकालीन वार्ड में पानी, हर जगह पानी ही पानी। मुख्य सड़क पर इस तरह पानी बह रहा है और ये पानी रुका हुआ है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि पानी तेजी से नहीं निकल रहा है। दरभंगा नगर निगम कार्यालय के मुंह पर भी पानी, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना करें तो उस हिसाब से पानी कम था। राजेंद्र भवन के पास भी पानी, दरभंगा टावर पर भी पानी, लाल बाग में भी पानी, चारों ओर पानी की ही कहानी। मानसून ने अपना रंग दिखाया, भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन अंततः लबालब हो गया दरभंगा शहर। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। देखा किस तरह दरभंगा नगर निगम के अधिकांश इलाके पानी की चपेट में है, लबालब है पानी।
हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार सरफराज आलम ने यथासंभव अपने कैमरे में कैद किया इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए कि जो लोग घर में बैठे हैं वे देखें दरभंगा शहर किस तरह तैर रहा है मानसून की पहली ही गेंद पर। बोल्ड होता हुआ दरभंगा, लेकिन नगर निगम के दावे कि पानी निकल जाएगा। अतिक्रमण का पसरा बाजार और उसमें सिमटती हुई नालियां और सिकुड़ता हुआ पानी की धार, तो नतीजा ऐसी स्थिति होगी ही। दुकानों में पानी, घर में पानी, पानी की कहानी आप देखिए कि किस तरह पानी ने समाजवाद ला दिया। सड़क और दुकान और घर को एक साथ बराबर करके एक समान रख दिया। बारिश होती है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के समय 1901 के नक्शा में देखे तो 10 से 20 फीट की नालियां गायब हो गई और उनकी जगह छोटी संकीर्ण नालियों ने जगह ले ली है। नाला शब्द गायब हो गया, नाली शब्द आ गया। हर घर नल जल योजना की बात छोड़िए, पानी वहां से नहीं आया, लेकिन ये पानी जब आया तो मुख्यमंत्री गली नाली योजना की उसने पोल खोल कर रख दी। हर माह 20 लाख रुपए की राशि से नाला निर्माण, और इस नाले का सदुपयोग क्या है, न कहीं आउटलेट और न कहीं इन। तो ऐसी परिस्थिति में जब ब्रेक होकर के नाला बनेगा तो यही हाल होगा। दोनार टिन्ही पुल नाला वर्षों से बन रहा है। 3 शिलान्यास के बाद अब उस पर राजनीति खींचेगी। विधानसभा चुनाव की बैतरनी भी पार करने की कई लोग कोशिश करेंगे। सत्ता पक्ष के अपने दावे, विपक्ष के अपने वादे, और इस बीच में कोरोना के कोहराम से लगातार 3 महीना से परेशान ये व्यापारी जाएं तो जाएं कहां। बाढ़ की धार अभी बाकी है, उसने अभी कहर दिखाया, तो यह तीसरा बार होगा आम जनता पर कोरोना का कहर। और ऐसे में जिंदगी बचाने की जंग, जिंदगी बचाने की जद, और उसमें किसी तरह अपनी गाड़ी निकालते हुए, लेकिन ये गाड़ी कहीं गड्ढे में चला न जाए, कहीं धंस न जाए, हमेशा एक डर, एक संकोच, और ऐसे में किसी तरह मजबूरन अपने घर पहुंचते हुए लोग। खुशकिस्मत है वो लोग जिस तरह बच जा रहे हैं, लेकिन कई लोग बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं और फिर गाड़ियां खींच कर ही लानी पड़ती है। वार्ड नंबर 24, 25 और 29 का इलाका देखे तो यहाँ कोहराम है, लेकिन यहाँ पानी का लगातार ही साम्राज्य रहा है। बारिश हो जाती है तो 1 फीट ऊपर बढ़ जाता है, घर के अंदर चला जाता है, कम होता है तो फिर सरा हुआ पानी हमेशा सामने मुंह चिढ़ाता है। नगर निगम को कोसने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। महापौर बैजंती खेड़िया के वादे कि 1 साल में शहर की सूरत बदल दूंगी, 3 साल उन्होंने 9 जून को पूरा किया है। समाहरणालय की तस्वीर आप देखिए किस तरह बदली हुई है। लाखों रुपया का नाला सामने में बन रहा है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना है, इस पर आप कुछ नहीं बोल सकते। सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। जनता करे तो करे किससे फरियाद, बात चुनाव की हो रही है। सत्ता पक्ष के अपने दावे, विपक्ष का लगातार जोरदार प्रहार। इस बीच में कोरोना के कोहराम से दबी हुई जनता पानी के बीच में कुछ सोच रही है कि आखिर न्याय कहाँ मिलेगा, नगर निगम कहलाने का गौरव कहाँ प्राप्त होगा। यह सोचते हुए, अपने सामान बचाते हुए दुकानदार कि शायद इसका जवाब जनप्रतिनिधि न दें तो कोई अधिकारी ही दें, अधिकारी न दें तो जनप्रतिनिधि दे दें, लेकिन शायद कोई जवाब नहीं। दरभंगा नगर निगम की बात करें तो 3 दिसंबर के बाद बोर्ड की बैठक नहीं हुई। पार्षद कहां फरियाद करें। एक वार्ड पार्षद जयंती देवी 6 दिन से नगर निगम में बैठी हुई थी। जहां बैठी हुई थी वहां भी पानी आ गया तो बरामदे में बैठ गई। महापौर ने एक दिन सूद ली, फिर अपने हाल पर छोड़ दिया। एक दिन उप महापौर आए, फिर लोगों ने नाला बंद करवाया। उप महापौर ने कहा कि अब हम क्या करें, बात तकनीकी हो रही है, लेकिन पार्षद कैसे करे फरियाद। जनता तो पार्षद के पास जाती है, पार्षद कहाँ जाए। महापौर कहते हैं नाला बनेगा। वार्ड नंबर 2 की स्थिति वैसी ही है। अतिक्रमण हटाने की बात आई
नगर आयुक्त ने हथौड़ा के बदले चिट्ठी थमा दिया। अब ये चिट्ठी लेकर के पार्षद घूम रहे हैं, अतिक्रमण वाले मुंह चिढ़ा रहे हैं, साइड से नाला बना रहे हैं, कहते हैं 40 लाख रुपया खर्च हो रहा है। अतिक्रमण वाले चाहते हैं कि यह नाला बन जाए ताकि अतिक्रमण पर उंगली किसी की न उठे, जबकि पार्षद और उनके समर्थक चाहते हैं कि एक बार साइड से पानी निकलना शुरू हुआ तो फिर इसी तरह जल जमाव होगा, रिस रिस कर नाला से नाली हो जाएगा और अतिक्रमण वाले जो 2 दर्जन से अधिक हैं जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर मकान बना लिया है, वह फिर मुंह चिढ़ाएंगे और सिस्टम को दोषी न ठहराकर अपने आप को सबसे बलशाली समझेंगे। हो भी यही रहा है कि किस तरह सरकारी जमीन बिक जा रही है, अंचल से रसीद कट जाती है और उसके बाद नगर निगम उसमें ठप्पा मोहर लगा देता है। जब कोई आवाज़ उठती है तो नगर निगम फिर कागज़ का चिट्ठा थमा देता है कि जाइए अतिक्रमण हट जाएगा। बरसात खत्म होने के बाद बातें लोग भूल जाते हैं और फिर अगले बरसात में ही यह याद आती है। पार्षद जयंती देवी लगातार 6 दिन से दरभंगा नगर निगम में अपने समर्थकों के साथ अनशन पर बैठती है। उनकी जब कोई नहीं सुन रहा है, आप समझ सकते हैं सिस्टम क्या कहता है। आम जनता किस ओर देखे, कोरोना के कोहराम के बीच में शायद न्याय की कोई उम्मीद की किरण हो। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना दरभंगा में हुआ 200 के पार। शुक्रवार को 14 संक्रमित, अलीनगर में 5, कुशेश्वर स्थान बाजार बना कंटेनमेंट जोन। कोरोना का कोहराम। कोरोना से मृत शव को 36 घंटे बाद दिया गया परिजन को। अंत्येष्टि के लिए मात्र 4 परिजन ही रहे मौजूद। सुरक्षा मानक लेकर प्रशासन ने प्रभावित इलाका किया सील। 100 लोगों का लिया गया टेस्ट सैंपल। और झमाझम बारिश से गर्मी से तो राहत, लेकिन सड़कों पर भरा लबालब पानी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिवस मनाया कांग्रेसियों ने। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस पार्टी सदस्यों की ओर से जवानों की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का 50वां जन्मदिन हम लोगों को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश के सामने में हमारे चीन की तरफ से
जिस तरह से आक्रमण किया गया और हमारे देश के वीर सपूत सैनिक शहीद हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी के निर्देशानुसार आज की ये जो कार्यक्रम राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पर जो गरीब निसहाय भक्तों के बीच में राहुल गांधी की सेवा की भावना के रूप में जो मनाने का संकल्प लिया गया था, वो आज हम लोग इसको स्थगित कर दिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में फ्रंटियर गार्ड एजेंसी के तैनात गार्डों ने अपनी लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में फ्रंटियर गार्ड एजेंसी के तैनात गार्डों ने अपने लंबित वेतन भुगतान की मांग लेकर कार्य का बहिष्कार किया। कंपनी के सुपरवाइजर के समक्ष इन्होंने कई बार गुहार लगाई, लेकिन वो नहीं सुने और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को ठहराया। हालांकि वहीं कुलसचिव कर्नल निशीथ कुमार रॉय का कहना है कि इनके वेतन संबंधी मामले में पिछले एफओ के समय वेतन बिल में गड़बड़ी थी, जिन पर जांच कमेटी बनी और जांच किया गया, जिसकी रिपोर्ट कुलपति के पास पहुंच गया है। नए एफओ भी आ गए हैं, फाइल को देखा जा रहा है और इनका निराकरण जल्द होगा। बीच में एक बार हड़ताल किए थे, रजिस्ट्रार साहब बोले जो पैसा आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन वो 3 तारीख के बदला 18 तारीख हो गया, 19 तारीख, अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। और रजिस्ट्रार साहब बोल रहे हैं कि तुम लोग भागो, हम अपना आदमी ले आएंगे, लेकिन पैसा तुम लोग को नहीं लगेगा। गार्ड के पेमेंट के बारे में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है जेम के माध्यम से, और जैसा कि आदेश है सरकार का, और जेम के थ्रू होने की वजह से जो कंपनी का लोग हैं, उन लोगों को जेम से पेमेंट करने के बारे में आइडिया नहीं। भारतीय सिनेमा जगत के सितारा एवं सुशांत सिंह राजपूत एवं लद्दाख के गलवान बॉर्डर पर चीनियों के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारे जाने पर शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारतीय सिनेमा जगत के सितारा स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत एवं लद्दाख के गलवान बॉर्डर पर चीनियों के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारे जाने पर शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से सुशांत सिंह राजपूत जो देश के चमकते हुए सितारे थे, उम्दा कलाकार, एक ब्रिलियंट, माने उनका अंत हो गया, लोगों ने मजबूर कर दिया। वो आत्महत्या का रूप नहीं है, वो हत्या है। हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और इस तरह से यदि ऐसे टैलेंटेड को लोगों ने मरने पर मजबूर कर दिया तो और के साथ क्या होता होगा। हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग करते हैं कि इनके हत्या की सीबीआई से जांच कराई जाए, कि आगे कोई आने वाला नौजवान इस तरह से दुनिया से विदा लेने पर मजबूर न हो जाए। दूसरी तरफ हमारे देश के 20 लाल वीर शहीद हो गए हैं, उन्हें भी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि चाइना वाले को इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारत से टकराने का हिम्मत कर लिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई। उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि वीर शहीदों को देते हुए अपने देशवासियों से मांग करते हैं कि वो चाइना का एक भी सामान, यदि वो सच्चे देशवासी हैं तो चाइना का बना हुआ एक भी सामान उपयोग में नहीं लाएंगे। बहिष्कार करें सब लोग मिल करके, ताकि चाइना वाला हैसियत में आए। चाहे वो कोई भी दूसरा रूप, मेड इन चाइना छोड़ के कोई भी दूसरा रूप अपनावे, उनका बहिष्कार करे। सरकार के मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके नल जल योजना कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने नल जल योजना के बचे हुए कार्य को 10 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। सरकार के मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके नल जल योजना कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने नल जल योजना के बचे हुए कार्य को 10 दिनों के अंदर पूर्ण करा लेने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सभी घरों में पाइप के जरिए शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। इस साल के 15 जून तक इस योजना का 100% क्रियान्वयन करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नल जल योजना का कार्य वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा किया जा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि अभी भी कई वार्डों में यह योजना पूरी नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने नल जल के अधूरे योजना को तेजी से पूरा कराने का निर्देश सभी वीडियो को दिया है। कहा है कि नियत समय पर योजना पूर्ण नहीं होने पर दोषी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई होगी। जिला में सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी ने किया स्थल का निरीक्षण। जिला में सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। इनोवेशन फंड से मास्क का निर्माण इकाई में 50% प्रवासी कामगारों को दिया जाएगा काम। जिला के विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग आर्ट एवं मखाना उत्पादन का विकास एवं इस प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों एवं कारीगरों को नई तकनीक उपलब्ध कराने, आधुनिक मशीनरी उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्रवाई तेज कर दिया गया है। आवास योजना की प्रगति की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवेदनों के किस्त की भी जानकारी उन्होंने दी। आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवेदकों को किस्त की राशि रिलीज नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपना जरूर ख्याल रखिए, कोरोना को भगाइए। और कोरोना को कब भगाइए? जब मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस अपनाइए, 2 गज की दूरी रखिए। नमस्कार, जय हिंद।